मैं कई ट्रेनिंग्स ले चुका था, कई लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, जो खासकर स्टार्टिंग में होता है ना, दोस्त भाई बहन आपके साथ काम करते हैं जो आपकी वैल्यू नहीं करते। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात थी। मैं समझाता रहता था, बुलाता रहता था, मैं ट्रेनिंग में, मैं अपनी बहन को बोलता था चल ट्रेनिंग में, करे मैं नहीं जाऊंगी तू जा। मैंने कहा साहब सर बोलेंगे, कह तेरे साथ होंगे मेरे नहीं, तू जा। बट आज उल्टा है, वो मेरे से भी ज़्यादा सीरियस है, साहू सर को मेरे से भी बड़ा मानती है वो। तो आप सोच करके देखिए कि अचीवर बनने के बाद मैंने ये चीज़ डिसाइड करी थी, जब मेरे साथ सारी चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हो रही थी, काम कर रहा था, रिजल्ट नहीं आ रहे थे। ये कौन जागा? अच्छा डीजे वाले बाबू, मेरा गाना भी मत हो जाना। तो स्मार्ट वैल्यू ही करना है, चाहे मेरे साथ कोई करे या ना करे। कोई ज्वाइन ना हो मेरे साथ, ना मेरा रिश्तेदार ज्वाइन हो रहा है, ना मेरा कोई जानकार ज्वाइन हो रहा है, मैं स्ट्रेंजर कॉलिंग करूंगा, कहीं से भी टीम बना लूंगा, लेकिन करना है तो सिर्फ स्मार्ट वैल्यू करना है। मैं लोगों को ये बात ट्रेनिंग्स में बताया करता था कि अगर मेरे साथ किसी ने भी ज्वाइन करने से मना कर दिया, पूरी दिल्ली मना कर दी, 3.25 करोड़ के लगभग आबादी है, ये पूरी दिल्ली भी मना कर देगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जम्मू चले जाऊंगा, मैं जम्मू जाकर के टीम बना लूंगा। पूरी जम्मू मना कर देगी, मैं बिहार चले जाऊंगा, मैं बिहार तो 14 करोड़ 15 करोड़ की आबादी है, दिल्ली से 7 गुना ज्यादा है लगभग, मैं वहां जाकर टीम बना दूंगा। पूरी इंडिया भी मना कर देगी, मैं पाकिस्तान चले जाऊंगा, अस्सलाम वालेकुम भाईजान 17,499 चाहिए, ओ सॉरी 18,099, मैं वहां जाकर के टीम बना लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फॉरेन चलेगा, यस यस कम ऑन 16,500 ओनली, इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए, बस करवा लेंगे कहीं से भी, ये सुन लो। बट स्मार्ट वैल्यू ही करूंगा, मैं कमिटेड हूं। तो इसीलिए वही लोग हाथ खड़ा करना जिनको ये कंफर्म है कि यस मैं अपना जो सारा करियर बनाने वाला हूं, फ्यूचर बनाने वाला हूं, जो भी अप एंड डाउन होंगे सब झेल लेंगे, क्योंकि इससे भी ज्यादा अप एंड डाउन बाहर की दुनिया में है। ये सब लोग इंडिया मैच हारा तो सोचिए 140 करोड़ लोगों के सामने अब नजर नहीं मिलाने वाले बने, लेकिन यहाँ हमारे 4 लोगों की पेमेंट नहीं आती है, हम एक हफ्ते तक अपने सीनियर का फोन नहीं उठाते। बेइज्जती आपकी ज्यादा हुई है क्रिकेटर्स की, तो आपकी किस बात की बेइज्जती? जंगल में नाचा मोर किसने देखा? ये सुनो, 4 लोगों ने मना कर दिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? पूरे गली मोहल्ले ने मना कर दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? सारे रिश्तेदारों के 200 लोगों की लिस्ट में मना कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? जहां जहां एजुकेशन की आवश्यकता है वहां तक स्मार्ट वैल्यू बिजनेस पहुंच सकता है, और जहां जहां इंटरनेट की सर्विसेज अवेलेबल है वहां आप स्मार्ट वैल्यू कर सकते हो। ऑनलाइन आईडी तो डालनी है उसकी, बिना इंटरनेट के तो डाल नहीं पाओगे, तो आप सोच करके देखिए। और जहां जहां पैसे की जरूरत है वहां तक स्मार्ट वैल्यू चल सकता है। तो दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है, भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है, आपके एरिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां स्मार्ट वैल्यू नहीं हो सकता। दिल खोल करके स्मार्ट वैल्यू कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराइए, मत शर्माइए कि कौन क्या सोचेगा क्या बोलेगा। वैसे बड़ा अच्छा सोचता है आपके बारे में, कौन कितने अच्छा सोच लेगा। आप किसी रिश्तेदार के लिए कितने प्यारे भतीजे हो, कितने प्यारी भांजी हो, आप कैसे भांजे और भतीजा बनना चाहते हो? नालायक या कमाऊ? हम बने कमाऊ वाले। आज तक रिश्तेदार, सारे रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा इज्जत है आज मेरी और मेरी बहन की। क्यों हो गई है? पहले नहीं थी, 5 साल में सब स्मार्ट वैल्यू से बना है, क्योंकि सब कुछ स्मार्ट वैल्यू को ही मांग लिया। जैसे एक बच्चा आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए घर त्याग देता है, मुखर्जी नगर में जाके हॉस्टल में रह रहा है, पीजी में रह रहा है, या अलग अलग स्टेट में रह रहा है, कोटा में जाकर के रहते नहीं रहते पढ़ाई लिखाई करने के लिए। उन्हें कोई मतलब नहीं कौन सी शादी ब्याह, छठ पूजा, दीपावली मना रहे हैं, उन्हें सिर्फ ये पता है कि एग्जाम्स आ रही है, मुझे बेस्ट करना है। ऐसी एक आईबीए भी है। कौन है आईबीए? हम, इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट। ये सुनो, हमारी भी 5 साल की तैयारी है। इस 5 साल में हम वो सारी चीजें कमाएंगे जो हमें कमाना है, और 5 साल बाद वो कमाएंगे जो हमने सोचा भी नहीं। मैं आईएएस का एग्जाम दूंगा, शायद क्लियर नहीं हो पाए, क्योंकि 5 साल प्रिपरेशन चलेगी, मेरी सारी प्रैक्टिस चलेगी, डेली एक्सरसाइजेज होंगी, असाइनमेंट होंगी, सैंपल पेपर होंगे, क्वेश्चंस क्वेरीज होंगी। बट अगर स्मार्ट वैल्यू में 5 साल करता हूं तो एक बात की तो श्योरिटी है, 1 लाख तो मेरी चलेगी। अपलाइन चला देगा, एक टीम तो चलती है। कितना बड़ा वरदान है ये स्मार्ट वैल्यू का, कि आपने ज्वाइन किया, चाहते और ना चाहते, अगर आपका कमाता हुआ और मेहनती अपलाइन है, वो आपकी 1 लाख तो चला ही देगा, चाहे अपने लालच के लिए ही चलाए। अरे बोलो यार। और अगर ऐसे
ऐसे किस्मत के धनी लोग हो तो आप सोचो, जब कुछ नहीं किया तो इतना होने लग गया स्मार्ट वैल्यू में, और कुछ करने लग जाएंगे तो कितना होने लग जाएगा स्मार्ट वैल्यू में। ये सुन लो, तो पहले तैयार हो जाओ अपने आप को IBA मानने के लिए, तन से, मन से, धन से, लगन से। मानते हो आप सब लोग कि यू आर एन IBA? जैसे कोई बोलता है ना, आप एन IAS ऑफिसर, एन IIT स्टूडेंट बोलते हैं ना, प्राउड फील करते हैं। तो आप किसी से कम थोड़ी ना। अच्छा, दिक्कत क्या है कि हमसे कोई पूछता तुम क्या करते हो? अभी तो कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ। कहाँ से कर रही हूँ? बदरपुर सेंटर से। अंदर का IBA कहाँ था? आप अपने बारे में नहीं बता पा रहे हो। क्या पता अगर आप उसे प्राउडली बताते, आप कॉन्फिडेंटली बताते कि मैं एक IBA हूं और मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेटेड हूं, मेरी ट्रेनिंग चल रही है और मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मुझे एक अच्छा पैकेज, नेशनल ट्रिप्स और इंटरनेशनल टूर्स मिलेंगे और मैं कई सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकती हूँ। मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमेन हूँ या बिजनेस गर्ल हूँ। क्या अपना परिचय हम ऐसे नहीं दे सकते थे? क्यों नहीं दिया? क्योंकि स्मार्ट वैल्यू पे विश्वास नहीं, क्योंकि अपने IBA होने पे विश्वास नहीं। अरे पेमेंट तो तुम्हारे पास चल के आ रही थी, उसने तुमसे पूछा था कि तुम क्या करते हो। अरे यही तो मौका था, इसी पे तो मारना चौका था। अरे हम स्ट्रेंजर कॉलिंग करने के लिए भटकते रहते हैं। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे पूछ लेते हैं कि बहन जी आप क्या कर रहे हैं, दीदी आप क्या कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी देख करके बड़ा अट्रैक्टिव तो। अच्छा आप कहीं जॉब करती हैं? अरे मौका ही तो था, यही तो क्लिक करना था। क्या करते हो? मेरे से किसी ने पूछा, मैंने कहा मैं तो कमाल करता हूँ। हंस पड़ा वो। नहीं पूछ रहे थे, बस में बैठे स्ट्रेंजर जो बाइक वाइक नहीं, कह रहा आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं तो कमाल करता हूँ, आप क्या करते हो? वो हंस पड़ा, उसे अच्छा लगा। ऐसा आंसर मिला जो आज तक कभी उसने सोचा भी नहीं होगा। तो मैंने फिर नंबर एक्सचेंज करते ना, रिलेशन बिल्डिंग, नंबर एक्सचेंज कर लिया था। करेगा अपना नंबर दो, मैंने कहा आप अपना नंबर बताओ। मुझे पता ना क्या पता वो नंबर मेरा ले, अपना नाम पता है। मैंने कहा घंटी मार के चेक कर लेता हूँ। ये तरीका होता है। यस सर, ऐसा होता है। आप अपना नंबर बताओ, मैं मिस कॉल करता हूँ। मैंने नंबर लिया, मैंने मिस कॉल, ये मेरा नंबर है, आप सेव कर लेना, नाम सोनू मेरा। आप चाहे मुझे भूल जाओ लेकिन मैं आपको हमेशा याद रखूंगा, ठीक है? मुझे उतरना मैं नहीं करता, ठीक है? ये लाइन बोलता हूँ मैं, आप चाहे मुझे भूल जाओ लेकिन मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। तो मैंने नंबर लेकर के, मेरा बस स्टैंड आया नहीं था, मैं इसलिए उतर गया, वरना पूरा प्लान शो ही हो जाता। हाँ। ज़्यादा बताना भी तो नहीं है ना, उतना ही दो जितनी आवश्यकता हो। मैं उतर गया, फिर जैसा संडे की तैयारी करते थे हम सोचते हम किस किस से बात करिए, पूरे दिन में कितने, पूरे हफ्ते में किस किस से बात करिए। तो ऐसे करके देखा नाम राकेश, अरे इसको फ़ोन मिला, फ़ोन किया मैंने कहा हाँ राकेश बोल रहे हैं, कह रहे आप कौन? मैंने कहा था ना आप मुझे भूल जाओगे, मैं आपको याद रखूँगा। अरे सोनू भाई क्या हाल चाल है, रिलेशन ना। अरे बोलो यार, यहाँ आज के दौर में, आज का जो माहौल है, लोग अपनों से बात नहीं करते। यस सर। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नो सर। बट मैं अगर किसी अजनबी को अपना बना रहा हूँ तो सोच करके देखिए कितने बड़े 1% मेरा लालच है कि वो मेरे साथ ज्वाइन कर ले, यही तो है। बट अगर वो कामयाब हो गया, वो मोहम्मद अकबर बन गया, वो सुमेश बन गया, साहुल चौधरी बन गया, आशीष भारद्वाज बन गया, पूजा कुमारी बन गई, कंचन बन गई, तो आप सोच करके देखो कितनी बड़ी मिसाल है। पूरी जिंदगी आपका नाम लेगा। ये सुन लो, तो जब आप स्मार्ट वैल्यू को कर रहे हो दिल से, अपने आप को एक IBA मानते हो, तो स्मार्ट वैल्यू को